वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है मालदीव्स एंड लक्षद्वीप सी लेवल राइज। सो रिसेंटली एक रिसर्च हुई है, उसमें उसका डेटा ये शो करता है कि जो मालदीव्स और लक्षद्वीप की जो एरियाज हैं वहाँ पे सी लेवल काफ़ी ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहा है। अब लक्षद्वीप और मालदीव्स हैं कहाँ पे? ये है इंडियन ओशन, मिड इंडियन ओशन में। दिस इज, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज इंडियन ओशन, और यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड और यहाँ पे है मालदीव्स। तो ये जो एरिया है यहाँ पे रिसर्च होती है कोरल माइक्रो एटॉल्स पे। यहाँ पे रिसर्च होती है कोरल माइक्रो एटॉल्स पे। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कोरल माइक्रो एटॉल। और इस पे स्टडी से पता चलता है कि जो हमारे सी लेवल है वो काफी पहले से लगभग 1950 से ही जो इंक्रीज इसमें जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले साइंटिस्ट को ये लगता था कि लगभग 1990 से जो है ज़्यादा इंक्रीज हुआ है सी लेवल में, बट अभी जो स्टडी है कोरल माइक्रो एटॉल से, उससे पता चलता है कि उससे काफ़ी पहले से ही सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। सो द स्टडी ऑन कोरल माइक्रो एटॉल्स इन मालदीव्स, इससे शो होता है सी लेवल राइज इन सेंट्रल एशियन ओशन बिगेन अर्लियर देन प्रीवियसली थॉट। मतलब पहले जो लगता था कि 1990s में जो है 1990 से सी लेवल राइज एक्सिलरेट हुआ है, लेकिन वो उससे काफी पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया था। जब से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनती है, उसमें से फिर ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती है, फिर उससे क्लाइमेट चेंज होता है, उससे फिर ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू होता है, एंड देन थर्मल एक्सपेंशन। जो सी लेवल में राइज होता है उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। सबसे पहला रीजन तो है उसका थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर। जब हम पानी को गर्म करते हैं, दिस इज वाटर, सपोज दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं, इसको मतलब हीट देते हैं, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा हीट है एटमॉस्फेयर में, और वो हीट ट्रांसफर होते रहती है कहाँ पे? ओशंस में। ओशन गर्म होते हैं, और जब ओशन में हीट बढ़ती है तो वो एक्सपेंड होते हैं। अगर वो एक्सपेंड होंगे, इट मीन्स उनका लेवल राइज होगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, थर्मल एक्सपेंशन, सी लेवल राइज का। इसके अलावा फिर जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हीट बढ़ रहा है, तो उससे क्या है? ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं। अब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो उनका वाटर भी ओशन में ही ऐड होता है, वो भी एक रीजन है सी लेवल के राइज का। तो ये सब कब स्टार्ट होता है? ये सब स्टार्ट हो जाता है जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। इंडस्ट्री जब ग्रो करना शुरू होती है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होना शुरू होता है, और वहीं से फिर क्लाइमेट चेंज होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में हीट ऐड होने लगता है, और फिर उसी हीट की वजह से सी लेवल राइज होता है। अब ये जो स्टडी हुई है कोरल माइक्रो एटॉल्स पे, तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि कोरल माइक्रो एटॉल्स क्या होता है। दीज आर अ टाइप ऑफ कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं? कोरल एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है, जो कि शैलो वाटर में आपको पाए जाते हैं। शैलो वाटर मतलब कि जो ओशंस है या सी है, ज्यादा डेप्थ में आपको ये नहीं मिलेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर ही आपको ये मिलते हैं। बिकॉज जो कोरल्स होते हैं उनमें एक एल्गी पाई जाती है। ये जो कलर आपको दिख रहा है, इसमें बहुत सारे कलर्स जो होते हैं वो एल्गी की वजह से होते हैं। एल्गी को क्या करना होता है? फोटोसिंथेसिस करना होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए इसको सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा डीप में, अगर ओशन में बहुत हम नीचे चले जाते हैं तो सनलाइट वहाँ पे नहीं होती है। लगभग ओशन में 200 मीटर तक की जो डेप्थ है वहीं तक सनलाइट पहुंच पाती है। तो इसलिए ये जो कोरल इकोसिस्टम है पूरा, वो 200 मीटर से ऊपर ही आपको मिलता है, मतलब कि शैलो डेप्थ में आपको मिलते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ जो है उसका जो यूनिट है, मतलब वो किस चीज से बने होते हैं? वो बने होते हैं कोरल पॉलिप से। ये कोरल पॉलिप है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर एक एल्गी प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। अब ये जो पॉलिप्स है ये बने होते हैं कैलकेरियस स्केलेटन, मतलब इनका जो पूरा जो स्केलेटन है, ये है इसका स्केलेटन, ये है प्योर कोरल, और ये बना होता है कैल्शियम से। अब इसमें जब एल्गी ऐड हो जाता है तो फिर ये कलरफुल हो जाते हैं, और बहुत सारे कोरल पॉलिप्स मिलके एक बहुत बड़ा कलरफुल कोरल रीफ ये बनाते हैं। जो कोरल रीफ है वो तीन टाइप की होती है। पहला तो है फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल्स। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माइक्रो एटॉल्स की। सो लेट्स स्टडी अबाउट द फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल्स, ये है क्या। तो सबसे पहले जो कोरल रीफ बनती है वो फ्रिंजिंग रीफ ही होती है। फ्रिंजिंग रीफ मीन्स कि कहीं पे कोई
वॉल्केनो इरप्ट होता है, या फिर कोई सपोज आइलैंड है। अब इसके चारों तरफ ये जो कोरल्स हैं, कोरल का एक पॉलिप यहाँ पे आता है कहीं से, ठीक, और फिर वो ग्रो करना शुरू करता है। ये अटैच्ड होता है, दे ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द शोर। इसका जो शोर एरिया है वहां से डायरेक्टली ये ग्रो करना शुरू करते हैं, और ग्रो करते करते ये थोड़ा आगे तक, यहाँ तक ये पूरा एक रीफ बना देते हैं, कोरल रीफ। और ये कोरल रीफ बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत सारे साल लगते हैं, तब ये पूरा एक कोरल रीफ डेवलप होता है। तो फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, जिसमें कि जो कोरल रीफ है वो कोस्टल एरिया से ही अटैच्ड होता है, उसे हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ये सबसे ज्यादा कॉमन है, फ्रिंजिंग रीफ। फिर दूसरे नंबर पे आता है बैरियर रीफ। देखो, अब जो ये फ्रिंजिंग रीफ है, इस फ्रिंजिंग रीफ के ही बीच में अगर कुछ प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो जाती है, कुछ अर्थक्वेक आ जाता है, या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिससे कि ये जो रीफ है ये सेपरेट हो जाएगा, इस आइलैंड से अगर ये सेपरेट हो जाता है और यहाँ पे पूरा वाटर आ जाता है, अगर इन केस, देखो इस तरीके से कि ये सेपरेट हो गया है और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे वाटर आ जाता है। इस वाटर को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दी लागून, इसे कहा जाता है लागून। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रीफ है, ये कोरल रीफ है, और ये लैंड एरिया है। अब लैंड एरिया और कोरल रीफ के बीच में आ गया पानी, तो ये क्या है, ये एक बैरियर बन गया दोनों के बीच में, ठीक। तो हम इसे क्या कहते हैं, बैरियर रीफ हम इसे कहते हैं। ये बहुत बड़े बड़े बैरियर रीफ्स होते हैं, लार्जेस्ट, हाईएस्ट एंड वाइडेस्ट, जितने भी ये कोरल रीफ है उनमें सबसे बड़े बैरियर रीफ ही होते हैं। लेकिन ये काफी कम ही कॉमनली पाए जाते हैं। एक इसका इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो इसके नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि काफी बड़ा रीफ है, ठीक है। तो ये क्या है, बैरियर रीफ है। देन उसके बाद फिर बनते हैं एटॉल। अब जो यहाँ पे एक आइलैंड था, अब वो आइलैंड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी या किसी भी वजह से वो नीचे सबसाइड हो जाता है, नीचे चले जाता है। तो अब यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ वाटर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सेंट्रल लागून भी हम कहते हैं, ठीक। तो द रीफ दैट इज रफली सर्कुलर एंड सराउंड्स अ लार्ज सेंट्रल लागून, तो बीच में एक लागून है और उसके चारों तरफ ये रीफ रह जाती है। तो दीज आर कॉल्ड दी एटॉल्स, इन्हें हम कहते हैं एटॉल। तो ये काफी ज्यादा कॉमन है, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में ये काफी पाए जाते हैं। इंडियन ओशंस में भी ये मिलते हैं। इंडियन ओशन में फॉर एग्जांपल जैसे कि मालदीव्स है, कैगोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पे पाए जाते हैं एटॉल। तो ये जो माइक्रो एटॉल्स हैं, दीज आर द कोरल कॉलोनीज, ये कोरल ही होते हैं, लिविंग आउटर मार्जिन्स बट विथ फ्लैट डेड अपर सरफेस। इट मीन्स कि इनका जो आउटर मार्जिन है ये तो लाइफ है, ठीक है, दिस इज, ये अलाइव है, लेकिन इसका जो बीच का जो पोर्शन है, सेंट्रल जो पार्ट है इसका, ये डेड है। अब ये डेड क्यों होता है इसे समझते हैं। देखो, ये जो माइक्रो एटॉल्स हैं ये कैसे बनते हैं, दे फॉर्म्ड व्हेन सी लेवल रिस्ट्रिक्टेड देयर फर्दर अपवर्ड ग्रोथ। इट मीन्स कि सपोज ये है सी लेवल, यहाँ तक सी प्रेजेंट है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हो, ये एक कोरल रीफ है, ठीक है, ये एक माइक्रो एटॉल है। अब ये ग्रो करता है, ये यहाँ तक पहुंच गया, सी लेवल तक पहुंच गया। अब जब ये सी लेवल से ऊपर पहुंच जाता है, सी से अगर ये बाहर निकल गया तो इसकी डेथ हो जाती है। तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है जो ऊपर निकला वो डेड हो जाएगा, इट बिकम्स डेड, ठीक। इसके बाद क्या होगा कि सपोज सपोज पहले सी का जो लेवल था वो यहाँ तक था, ठीक है, इसका सेंट्रल पार्ट तो डेड हो गया, दिस वन, लेकिन इसका जो एडजेसेंट पार्ट है वो ग्रो करते रहता है। अब अगर सी लेवल में राइज हो जाता है, सी लेवल यहाँ तक पहुंच गया, तो ये तो पार्ट डेड ही है, लेकिन ये जो इसके आसपास में जो कोरल है वो ग्रो करते रहते हैं और वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। तो अब हमें इससे क्या पता चलता है, ये वाला जो एटॉल है, ये वाला जो डेड पार्ट है, हम पता कर सकते हैं कि ये इसकी डेथ कब हुई थी। सपोज ये 1950 में इसकी डेथ होती है, हम ये कैसे पता करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डेटिंग से हम पता कर सकते हैं कि ये कब डेथ हुआ था। तो हमें उससे क्या पता चलेगा कि 1950 में सी का लेवल इतना था, बिकॉज उसी टाइम पे इसकी डेथ हुई थी, क्योंकि ये सी से बाहर आ गया था, एक्सपोज हो गया था। अब हम देखेंगे कि नाउ सी का लेवल, अब 2025 में सी का लेवल कितना है, ठीक। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें पता चलेगा 1950 से लेके अब तक सी का लेवल कितना राइज हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो माइक्रो एटॉल्स हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं सी लेवल राइज के बारे में, ठीक। तो जो माइक्रो एटॉल्स हैं दे आर सी लेवल इंडिकेटर्स।
तो इसमें कुछ फॉसिल माइक्रो एटॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉसिल का मतलब इट मीन्स कि नो लिविंग पॉलिप्स सर्वाइव, इट मीन्स कि इनकी पूरी ही डेथ हो चुकी है। जो सेंट्रल पार्ट है वो भी डेथ हो चुकी है उसकी भी, और जो एडजॉइनिंग पार्ट है उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये इस तरीके के काफी ज्यादा जो फॉसिल कोरल माइक्रो एटॉल्स है ये भी पाए जाते हैं इंडियन ओशंस में। तो इन सब पे स्टडी करी गई और उससे हमको पता चला कि जो सी लेवल है वो कितना राइज हुआ है उसमें पास्ट ईयर्स में। तो सी लेवल राइज, हाउ मच राइज इज देयर इन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में अप्रोक्सीमेटली 0.3 मीटर का राइज हुआ है इन लास्ट 90 ईयर्स, जो कि काफी ज्यादा राइज है। तो 1930 से 1959 में जो रेट ऑफ राइज था सी लेवल का वो था लगभग 1 से लेके 1.84 मिलीमीटर पर ईयर सी लेवल राइज कर रहा था। फिर ये और ज्यादा इसकी स्पीड बढ़ जाती है। 1960 से 92 में ये 2.76 से लेके 4.12 मिलीमीटर पर ईयर ऐसे इसमें राइज हो रहा है। फिर 1990 से लेके 2019 में ये और ज्यादा इसका रेट बढ़ जाता है 3.9 से लेके 4.87 मिलीमीटर पर ईयर। सो इट मीन्स कि इसका जो सी लेवल राइज है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो इसका रीजन क्या क्या है? इसका रीजन है क्लाइमेट चेंज, जिससे कि हीट बढ़ रही है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, एंड ऑल्सो ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं। तो दैट इज द रीजन ऑफ दिस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चली? ये हमें पता चलती है बहुत सारे एविडेंसेस हैं, उसके साथ ही अब जो ये माइक्रो एटॉल्स हैं वो भी हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट सी लेवल राइज। You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services optionals, Forestry and Geology optional, UPSC Geography optional, and UGC NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.